हम चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे माँ हो, बेटी हो या बहू हो, हम सब औरतें ये चाहती है कि हमें इज़्ज़त हो, एहतराम से देखा जाए और सब हमारी इज़्ज़त करें। पर कभी आपने सोचा है कि लोग हमारी इज़्ज़त क्यों नहीं करते? हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें खुद पता नहीं होती। और एक बात मैं आप सबसे दिल से कहना चाहती हूँ कि अगर आप में कुछ आदतें हैं तो दुनिया चाहे कितना बोल दे, कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। ये बात कड़वी है लेकिन 100% सच है। हर घर में एक औरत होती है जो सबके लिए जीती है, सबका ख़्याल रखती है, पर फिर भी सब उसे लाइटली ले लेते हैं क्योंकि कभी हम खुद अपनी इज़्ज़त करना भूल जाते हैं। उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आप सब भी खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आई थी। कुछ हल्की-हल्की सर्दी आ गई है तो इनर लेने आई थी क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं स्पेशली बेटियाँ, उनके कुछ फ्रॉक्स होते हैं नेट के, ये सब आपके पास भी होंगे और स्लीवलेस वो रहते हैं, बच्चों के चुभते हुए, तो मैं उनके लिए कुछ कॉटन के इनर्स लेने आई थी जिससे कि वो अब इन दिनों उन्हें कैरी कर सकें और सर्दियों में भी कैरी कर सकें, जिससे कि हम स्वेटर पहना सकें। अगर आपके पास भी आपकी बेटी है और उसके पास छोटे-छोटे फ्रॉक हैं जो वो पहनती नहीं है, तो आप भी इस तरीके से यूज़ करें, इनर और लेगी यूज़ करें। इससे आपके बच्चे कम्फ़र्ट भी फ़ील करेंगे और जो आपके बच्चे कपड़े नहीं पहनते उन्हें भी अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं और हमारे पैसे बर्बाद होने से बच सकते हैं क्योंकि ये जो नेट के फ्रॉक होते हैं फेरी वाले, वो इन दिनों ही काम आते हैं, गर्मियों में तो हम उन्हें पहना नहीं सकते। तो खैर, काम के साथ साथ और डेली रूटीन के साथ साथ हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है कुछ आदतें जिनकी वजह से लोग हमारी इज्जत नहीं करते। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी आदत जो है जिससे कि हमारी इज्जत कि कोई नहीं करता है, वो है हमारा हर बात पर हाँ कह देना। मसलन कि कोई हमारे पास आया है और वो हमें बिना काम बोले ही पहले ही बता दे कि ये काम मना मत करना, ज़रूर कर देना, और हम हाँ कह देना है ये जाने बगैर कि वो काम कौन सा है। चले अगर वो हमारे लिए काम इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम है कि हम दूसरों का काम बिना सोचे समझे कर दें। आपको ये देखना है कि आप अगर फ्री हैं तो आप दूसरों का काम कर दें, लेकिन अगर आप फ्री नहीं हैं, अपने बच्चों में लग रही हैं या खाना बना रही है, कुछ काम ऐसा कर रही है जो आपके लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पर आपको नो ज़रूर कहना है। और एक और बात, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे हस्बैंड होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, चलिए बच्चे बड़े हैं, उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके काम हम कर देते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे 10 से 15 साल के बीच के हैं और वो अपना काम आसानी से वो कर सकते हैं, तो उन बच्चों को नो कहने की आदत डालिए जिससे कि वो अपना काम खुद कर सके। और कभी-कभी हस्बैंड को भी मना करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड मुँह से निकालें और आप वो सारे काम कर दें। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम उस टाइम नहीं कर सकते, या तो आप बहाना बना दीजिए कि मैं बाद में कर लूँगी, या फिर कह दीजिए कि मैं ये काम नहीं करूँगी। अगर आपने हर काम के लिए हाँ जी, जी हाँ, हाँ जी, जी हाँ कर दिया, तो यकीन जानिए कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, हर कोई आपको नौकर समझेगा। चलिए ये तो अपने हस्बैंड और बच्चों की बात हुई, लेकिन आप अगर अपने ससुराल में या मायके में कहीं भी रहती हैं, आपकी भाभी हो या ससुराल में कोई भी आपको काम बताए, अगर आपने इस तरीके को यूज़ किया, तो कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आपने नो कहने की आदत डाल ली, तो सामने वाले आपको देखकर पहले देखेंगे कि ये काम कर पाएगी या नहीं, फिर आपसे कहेंगे, वरना आपको बेफालतू में नौकर बना दिया जाएगा। और धीरे-धीरे आप बिना नहीं कहे सब करती जाती हो, फिर धीरे-धीरे वो ये मान लेते हैं कि आपका टाइम, एनर्जी और नीड कोई मैटर नहीं करता। और एक बात हमेशा याद रखिए, औरत की इज़्ज़त तब होती है जब वो ना कहना सीखती है, क्योंकि ना बोलना ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ये बात याद रखिएगा। अब जो नंबर 2 आदत है हमारी, अपनी वैल्यू को कम समझना। जी हाँ, अक्सर ही हम जो औरतें होती हैं, हम सोचते हैं कि चलो हम घर पे ही तो हैं, हम बाद में कर लेंगे। अक्सर ही हम सबको नाश्ता देते हैं सुबह ही, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर सब बैठकर
नाश्ता कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ बैठे चलिए। अगर आप किसी से अपने ससुराल में पर्दा वगैरह करती है तो कोई बात नहीं, साथ नहीं अपना नाश्ता लीजिए और अपने रूम में जाकर कर लीजिए। ये ना हो कि आप सबके चक्कर में अपने आप को भूखा छोड़ दें और फिर पता चला कि आपके लिए कुछ बचा ही नहीं और फिर ये सोचकर आप पीछे रह गई कि कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूँगी। देखिए, हर औरत हर काम इतने प्यार से करती है कि लोग उसे गारंटीड लेना लगते हैं। खुद ही कहती है, मैं तो बस हाउसवाइफ हूँ, पर यही सेंटेंस सबसे डेंजरस होता है। कभी भी अपनी वैल्यू को कम मत समझिए। आप पूरे घर का काम करती हैं, अपने बच्चों को सँभालती है, सबकी रिस्पेक्ट करती है, छोटे-बड़ों का ख़्याल रखती है, कब किसको क्या चाहिए, सब ख़्याल रखती है। लेकिन आप बस ये सोचती है मैं तो बस घर पे ही तो रहती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं क्या बाहर जाती हूँ? तो ये वाली हमारी सबसे गलत मेंटालिटी होती है। जैसे कि घर सँभालना, बच्चे सँभालना, इमोशन बैलेंस रखना, ये सब कोई छोटी बात नहीं और हम अपने घर की खुद सीईओ हैं। हम खुद अपने घर की मालिका हैं, ये बात याद रखिएगा। और एक बात जो आपको याद रखनी है वो है, जब तक हम खुद अपने रोल को सिर्फ़ हाउसवाइफ़ कहेंगे, तब तक कोई भी हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा। दुनिया भी हमें उतना ही समझेगी। अपनी वैल्यू हमें खुद समझनी है, अपना काम प्राउडली फ़ील करवाना है कि हम हाउसवाइफ़ हैं, लेकिन घर पे रहकर हम पूरे घर के वो हर चीज़ बन जाती है, शेफ़ बन जाती है, डॉक्टर बन जाती है, टीचर, टेकर, हर चीज़। हम अपने घर को चल लेते हैं और हम एक सिर्फ़ होममेकर नहीं हैं, हम पूरे घर को सँभालते हैं और यही हमारी स्ट्रेंथ है। ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब जो नंबर 3 आदत होती है, जो हमें हमारी इज़्ज़त कम करवा देती है, वो है दूसरों से अपनी तुलना करना, यानी कि कंपैरिज़न। जी हाँ, अक्सर ये हम हाउसवाइफ़ होते हैं, दूसरों से अपना कंपैरिज़न करते रहते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने सबको ज़िंदगी दी है और सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी बनाई है। हम अपनी लाइफ़ में खुश हैं और दूसरा अपनी लाइफ़ में खुश है, लेकिन जब हमारे अंदर कंपैरिज़न आ जाता है, मान लिया हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारे हस्बैंड कम कमाते हैं, लेकिन हमारे जो जेठ हैं या देवर हैं वो ज़्यादा कमाते हैं और अपने बीवी को हर चीज़ दिलाते हैं, महंगी से महंगी चीज़। लेकिन उनको देखकर हमारे अंदर एक कंपैरिजन हो जाता है कि काश मेरे हस्बैंड भी इतना कमाते, काश दूसरा अगर गोरा है तो हम ये सोचते हैं कि काश हम भी गोरे होते, अगर कोई दूसरा मोटा या पतला है तो हमारे अंदर ये कंपैरिजन आ जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। औरतें हर वक़्त कंपेयर करती रहती हैं, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके हस्बैंड ज़्यादा समझदार हैं, उसके बच्चे सक्सेसफुल हैं और ये कंपैरिज़न उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है। जिस दिन हमारे अंदर कंपैरिज़न आ जाता है, उस दिन हम अपनी वैल्यू खुद डाउन कर लेते हैं। अब जैसे कि आप सोशल मीडिया पर किसी और की परफेक्ट लाइफ देख रही होती हैं और अक्सर ही हम देखते हैं, हम व्लॉग्स देखते हैं, अक्सर ही हम अपना दिमाग जो ख़राब करते हैं, लोगों की लाइफ़स्टाइल देखकर ख़राब करते हैं सोशल मीडिया पर। वो अपने बच्चों को दिखाते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल दिखाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि वो हमें सिर्फ़ वो चीज़ दिखा रहे हैं जो दिखाना चाहते हैं। अंदर उनके क्या हो रहा है हम ये नहीं सोचते, लेकिन हम अपने अंदर कंपैरिज़न पैदा कर देते हैं। पर उसको देखकर हम ये सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाती, अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर पाती, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको ये नहीं पता कि उस फ़ोटो के पीछे कितनी स्ट्रगल है। अब एक और बात याद रखिएगा कि अपना टाइम और एनर्जी दूसरों को देखने में मत लगाएँ, उसे अपनी ग्रोथ में लगाएँ। जी हाँ, अगर आपको देखना ही है सोशल मीडिया पर तो कोई मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए जिसमें कि आप कुछ सीखें, ना कि दूसरों से कंपैरिज़न करें। और रिस्पेक्ट मिलती है उनको जो अपनी दुनिया में बिज़ी रहते हैं और आपके पास जितना है, जैसा है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि आप लाखों में, करोड़ों में एक हैं जो इस चीज़ के लिए तरसता है। जिस दिन आपने अपने जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीख लिया, आप दुनिया की सबसे ज़हीन तरीन औरत बन जाएँगी और लोग भी उसी की इज़्ज़त करते हैं जो अपनी लाइफ़ में खुश रहते हैं, अपनी लाइफ़ में बिज़ी रहते हैं। अब जो नंबर 4 आदत हो जाती है हर चीज़ में सॉरी बोलना। अक्सर ही हम जो हाउसवाइफ़ होते हैं, चाहे हम बहू हो, बीवी हो, भाभी हो, किसी भी, हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम सॉरी फटाक दे से बोल देते हैं। लेकिन सॉरी बोलना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि आप हर किसी के सामने जी हुज़ूरी कर लें।
आपकी गलती हो तब भी सॉरी और ना हो तब भी सॉरी। बोलना चाहिए सॉरी, लेकिन अपनी गलती पर। लेकिन जहाँ आपकी गलती नहीं है वहाँ पर अपने आप को इतना मत झुकाओ कि लोग आपको ज़बरदस्ती सॉरी बुलवा लें और आपकी इज्जत ही बंद कर दें। हाउसवाइज हर छोटी बात पे सॉरी बोल देती है। लेट हो गए हो तो सॉरी, ज़्यादा बोल दिया तो सॉरी, अपना ओपिनियन दिया तो भी सॉरी। अगर अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें, आप बस अपना पॉइंट रख रहे थे पर सामने वाले को ने घूर कर देखा और तुरंत आपने बोल दिया सॉरी। अब इस बात पे आपने आपको हक है अपनी बात कहने का, तो इस पे आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे में लोग आपके ओपिनियन को सीरियस लेना बंद कर देते हैं। और इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि हर चीज़ पर सॉरी मत बोलें। सॉरी तब बोलो जब आप गलती पर हो, लेकिन अपना ओपिनियन रखना गलत नहीं, हिम्मत होती है। अब जो नंबर 5 आदत है वो है अपने आप को सबसे आखिर में रखना। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये पॉइंट बताया था और अब फिर बता रही हूँ, औरत सबके लिए टाइम निकाल लेती है पर खुद के लिए नहीं। सबको पहले खिलाती है और फिर बची हुई रोटी खा लेती है। सबको नए कपड़े दिलाती है और खुद के लिए कहती है मुझे क्या ज़रूरत है। आप अपने लिए कुछ चाहिए सोचती है कुछ भी, पर फिर बच्चों का या घर का सोचकर छोड़ देती है। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, जैसे सब लेते हैं तो आप भी लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, आपको वो चीज़ खाना पसंद है, तो आप अपनी खुशी का ख्याल भी रखिए। सबकी खुशी के साथ साथ अपनी पसंद की चीज़ भी बनाइए। और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम अपने लिए निकाल लेते हैं। जिस दिन आपने अपनी पसंद को सबसे आगे रखना शुरू कर दिया, उस दिन देखिएगा सब आपसे आपकी खुद ही इज्जत करने लगेंगे। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो अपने आप को आखिरी में रखता है उसकी इज्जत कोई भी नहीं करता। खुद को प्रायोरिटी देना ईगो नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और अपनी पसंद का ख्याल रखना बहुत ही अच्छी बात होती है। अब नंबर 6 जो पॉइंट होती है, जो आदत, हर किसी से अप्रूवल लेना यानी कि परमिशन लेना। अब देखिए, औरत कुछ भी करने से पहले हम जो हाउसवाइफ होती है या कोई भी हो, कुछ भी करने से पहले सबसे पूछती है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, मैं ठीक कर रही हूँ क्या। और इसी चक्कर में अपना डिसीजन मेकिंग पावर खो देती है। अब देखिए, अगर हम कोई किसी से कोई सलाह ले रहे हैं तो कोई हमें कोई सलाह देगा, कोई सलाह देगा, और इसके चक्कर में हमारा दिल डवाडोल हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं। तो इसी में अगर आपको सही लग रहा है कि ये वाला काम मैं सही कर रही हूँ तो आप करिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक छोटी सी बिजनेस आइडिया सोचती हो, लेकिन हर किसी से पूछती हो और जब किसी ने बोला नहीं चलेगा तो आप एकदम से उस आइडिया को छोड़ देती हो। देखिए, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह या कुछ भी करना चाहती हैं, स्किल सीखना चाहती हैं, तो अगर आप अपने इस डिसीजन पर खुश हो तो आप वो वाला काम ज़रूर करिए। ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी से परमिशन लें, बस अपने हस्बैंड से ले लें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे हस्बैंड ही हमारे सब कुछ होते हैं। और जो अपने डिसीज़न खुद लेना जानता है उसकी सब इज़्ज़त करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है और सबसे लास्ट वाली आदत है, वो है खुद का ध्यान ना रखना। अक्सर ही हम जो हाउसवाइफ़ होती है अपना ख़्याल नहीं रखती। हम सोचते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। देखिए, अपना ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वेट लूज़ करना है, वेट की तरफ ध्यान दीजिए, डाइट को अपनी ध्यान रखिए, अपनी स्किन का ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप पार्लर जाएँ, आप घर में रहकर भी अपनी स्किन का ख्याल रख सकती हैं। आपके पास जो कपड़े हैं डेली यूज़ पर अच्छे कपड़े पहनें, अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, डेली मेकअप करें और जब भी शाम को आपके हस्बैंड आए अच्छा सा मेकअप करके, नया सा सूट पहन के, नया नहीं जो आपके पास पुराना है उसको अच्छी तरह प्रेस करके अपने बच्चों को अच्छे तरीके से करके रखिए। देखिए, जब आप अपना ध्यान रखेंगी तो सब आपकी इज़्ज़त करेंगे। अपनी हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस सबको इग्नोर कर देना एक साइलेंट हैबिट होती है जो सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर देती है। अक्सर ही हम सोचते हैं अब क्या करना है मेकअप का, अब मेरी एज ही क्या है, ये अब हमारी उम्र हो गई है कि हम ना तो मेकअप कर सकते हैं। ये सोच तो हमें बिल्कुल डल बना देती है। खुद का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि जब हम खुश दिखते हैं तो पूरा घर खुश लगता है। अपने लिए रेडी होना सेल्फ केयर नहीं बल्कि ब्यूटी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का एक सिंबल रोल है। अब लास्ट में
आज से, अभी से, बल्कि अपने लिए टाइम भी निकालो और अपनी इज़्ज़त खुद करें, क्योंकि जब आप अपनी इज़्ज़त करेंगे तो लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। आई थिंक आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, कोई भी पॉइंट्स अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल पे आने के बाद। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।